तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त मस्त ट्रिक पढ़ाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त मस्त ट्रिक पढ़ाता रहूं। हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आज औसत में टाइप 8 देखेंगे। टाइप 8 में है क्या, जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी, यानी बीच से कोई संख्या ज्ञात करनी हो, इस पर आधारित प्रश्न है। आइए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि 9 संख्याओं का औसत 50। संख्या कितना है? 9 है और इसका औसत 50। दोनों को गुना करेंगे, 9 5 45, 450 हो जाएगा। यानी 9 संख्याओं का योग हो गया 450। पहले 5 संख्याओं का औसत 54 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 54 है। ये दोनों को गुना करेंगे, 5 चौके 20 के 0, 50 25 और 2 27, यानी 270। 5 संख्याओं का कुल योग 270 आ गया। तो पूछ रहा है अंतिम 3 संख्याओं का 52 है। और क्या है? अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है। 3 दूनी 6, 5 तिहाई 15, यानी 156। 3 संख्याओं का कुल योग 156 आ गया। तो पूछ रहा है छठी संख्या क्या है। तो यहां पे देखिए, यहां समझने वाली बात यह है कि हम लोग देखते हैं कि ये दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो 5 और 3 8 संख्या हो जाएगा। अगर 8 संख्या का योग, 8 संख्या के योग को हम 9 संख्या के योग में से घटा देंगे तो जो एक संख्या आएगा वही आपसे जो पूछ रहा है, वह चाहे चौथी संख्या पूछे, छठी संख्या पूछे, 5वीं संख्या पूछे, उससे कोई मतलब नहीं है। जो पूछेगा वही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें 9 संख्याओं का योग है, जबकि दोनों मिलाकर के कितना? 8 संख्याओं का योग। ये दोनों को जोड़ करके क्या करते हैं? इसमें से घटा लेते हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 7 5 12 के 2 2 1 3 1 4, 426 आ गया। अब क्या करना है कि 450 में से 426 को घटा देना है और लिख लेना है यहां पे, तो छठी संख्या निकल जाएगा। इसलिए छठी संख्या बराबर हो जाएगा 10 में से 6 घटेगा 4, यहां बच गया 4, 4 में से 2 घटेगा 2, 4 में से 4 घटेगा 0 हो जाएगा। यानी छठी संख्या कितना आ गया? 24। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 संख्याओं का औसत 30 है। 9 संख्याओं का औसत 30 है। दोनों को गुना करेंगे, 9 तिया 27, 270, यानी 9 संख्याओं का कुल योग कितना आ गया? 270 आ गया। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है। 25 5 125। और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। 3 संख्याओं का औसत 35 है। 5 तिहाई 15 के 5, 3 तिहाई 9 1 10, 105 हो गया। तो पूछ रहा है तो छठी संख्या क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि 5 और 3 8 संख्या है, तो 8 संख्या का योग ये दोनों हो जाएगा, जबकि यहां पे 9 संख्याओं का योग है। तो 9 संख्या के योग में से हम 8 संख्याओं का योग यदि घटा लेते हैं तो क्या आ जाएगा? एक संख्या आएगा। और वह एक संख्या जो पूछ रहा है वही होगा। वह छठी संख्या पूछे, 5वीं पूछे, चौथी पूछे, दूसरी पूछे, उससे मतलब नहीं है। तो देखिए, तो दोनों को जोड़ेंगे, 5 5 10 के 0, 2 1 3 1 1 2, 230 हो गया। अब 230 को क्या करना है? 270 में से घटा देना है। तो जो छठी संख्या पूछ रहा है तो बराबर लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो छठी संख्या कितना हो जाएगा? ये दोनों के बीच का अंतर, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 7 में से 3 घटेगा 4, 2 में से 2 घटेगा 0 हो जाएगा। यानी छठी संख्या कितना आ गया? 40 आ गया। अगला क्वेश्चन है 25 संख्याओं का औसत 18 है। 25 संख्याओं का औसत 18 है।
तो 18 पचे 90 के 0, 18 दूनी 36, 36 और 9 हासिल, 36 और 4 40 और 5 45, 450 हो गया। यानी 25 संख्याओं का कुल योग 450 आ गया। प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 है, 12 संख्याओं का औसत 14 है। 12 चौक 48 के 8 हासिल 4, 12 कम 12, 12 4 16, 168। यानी 12 संख्याओं का कुल योग कितना 168 आ गया। तथा अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है, तो 12 गुने 17, 17 दूनी 34 के 4 हासिल 3, 17 कम 17 3 20, यानी 204। यानी अंतिम 12 संख्याओं का योग कितना हो गया 204 हो गया। अब क्या पूछ रहा है, तो 13वीं संख्या क्या होगी। 13वीं संख्या हमसे पूछा है, तो देखिए ये दोनों को हम जोड़ते हैं तो 12 12 24, 24 संख्याओं का योग होगा। जबकि यहां पे देखिए ये 25 संख्याओं का योग है, तो 25 संख्याओं के योग में से हम 24 संख्याओं का योग अगर घटा देते हैं तो एक संख्या का योग बचे, यानी एक संख्या बचेगा, वही वह 13वीं होगा, चाहे जो पूछेगा वही होगा। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा देते हैं। 8 4 12 के 2, 6 1 7, 2 1 3, 372 आ गया। अब 372 को 450 में से घटा देना, तो वह 13वीं संख्या आ जाएगा। तो 10 में से 2 घटेगा 8, यहां पे बच गया कितना 4, 4 में से 7 नहीं घटेगा, तो 14 में से 7 घटेगा 7, फिर 3, ये 3 बच गया, 3 में से 3 घटेगा 0 हो जाएगा। यानी 13वीं संख्या क्या आ गया 78, यानी 78 आ गया। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित 9 पूर्ण संख्याओं का औसत 32, 9 पूर्ण संख्या है उसका औसत कितना है 32 है। 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 तिया 27 1 28, यानी 288। 9 संख्याओं का कुल योग कितना आ गया 288 आ गया। यदि प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 26, 4 का औसत कितना है 26, 6 चक 24 के 4 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, 104। यानी 4 संख्याओं का कुल योग कितना आ गया 104 आ गया। एवं अंतिम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 28, तो 4 गुने 28, 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11। तो यहां से 4 संख्या अंतिम 4 पूर्ण संख्याओं का योग कितना 112 आ गया। ठीक है, अब पूछ रहा है तो 5वीं पूर्ण संख्या क्या है। तो हम लोग देखते हैं ये दोनों को अगर हम देखते हैं तो 4 और 4 8 संख्या हो गया, और 8 संख्याओं का योग कितना होगा 4 2 6 1 2, 216 आ गया। ठीक है, तो पूछ रहा है 5वीं संख्या क्या है। तो हम लोग 9 संख्याओं के योग में से 8 संख्याओं का योग घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, जो पूछ रहा है वो आएगा। ठीक है, तो 8 में से 6 घटेगा 2, 8 में से 1 घटेगा 7, 2 में से 2 घटेगा 0, यानी 5वीं संख्या क्या आ गया 72। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 11 पूर्णांकों का औसत 30 है। 11 पूर्णांकों का औसत 30 है, 11 तिया 33, 330 हो गया। योग, यदि वे संख्या एक क्रम में आयोजित की जाए तो प्रथम 5 का औसत 25, प्रथम 5 का औसत क्या हो रहा है 25 हो रहा है, 25 पचे 125, और अंतिम 5 का औसत 28, 5 का औसत 28, तो 5 8 40 के 0, 5 2 10 और 4 14, यानी प्रथम 5 संख्याओं का योग 125, जबकि अंतिम 5 संख्याओं का योग कितना हो गया 140 हो गया। अब पूछ रहा है तो छठी संख्या क्या है। तो हम लोग देख रहे हैं यहां पे 5 और 5 10 संख्या है, और 200 संख्याओं का योग कितना हो गया 5 4 2 6 1 1 2, 265 हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 11 संख्याओं के योग में से 10 संख्याओं का योग घटाते हैं, तो जो संख्या पूछ रहा है वो निकल जाएगा। तो 10 में से 5 घटेगा 5, यहां पे बच गया कितना 2, 2 में से 6 नहीं घटेगा, तो एक दाएं के 10 2 12, 12 में से 6 घटेगा 6, 2 में से 2 घटेगा 0, यानी 65। तो जो पूछ रहा था छठी संख्या वो कितना आ गया 65 आ गया।
अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष। 15 विद्यार्थी है, इसका औसत कितना है? 15 वर्ष। 15 में 15 से गुना करेंगे 225 आ जाएगा। और इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष। 5 गुने 14, 14 25 70। तथा अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष। अन्य 9 विद्यार्थी है, इसका 16 वर्ष है। 16 नमा 144। ठीक है, तो 5 विद्यार्थियों का कुल योग कितना आ गया? 5 विद्यार्थियों का आयु का कुल योग 70, जबकि 9 विद्यार्थियों की आयु का कुल योग कितना? 144 आ गया। ठीक है, अब पूछ रहा है क्या कि 15वें विद्यार्थी की आयु क्या है। तो हम लोग देख रहे हैं यहां पे 9 5 14, 14 विद्यार्थियों का कुल योग, आयु का योग कितना हो गया? 4 7 4 11 के 1 हासिल 1 का 1 2, 214। तो हम लोग देख रहे हैं कि 15 विद्यार्थियों के आयु का योग में से 14 विद्यार्थियों की आयु का योग अगर हम घटा लेते हैं तो जो पूछ रहा है उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो 5 में से 4 घटेगा 1, 2 में से 1 घटेगा 1, 2 में से 2 घटेगा 0, यानी 11 वर्ष जिसका पूछ रहा है। किसका पूछ रहा था? 15वें विद्यार्थी की आयु क्या हो जाएगी? 11 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप में इतना ही था क्वेश्चन। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।